आज की जो कथा है बच्चों वो है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। और ये थे महान गणितज्ञ और ये कहानी लिखी प्रिया नारायणन ने और इसके चित्र बनाए सात्विक गादे ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। और ये किताब बहुत एक सच्ची घटना है, एक व्यक्ति के बारे में है, एक जीवनी है। और देखो कहानी यहाँ से चालू होती है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि जो रामानुजन थे उनका जन्म हुआ 22 दिसंबर 1887 को। कब हुआ? 22 दिसंबर 1887 में। और रामानुजन बचपन से ही गणित को बहुत पसंद करते थे। वह हर आकृति में गणित देखने का प्रयास करते थे। एक कुत्ते को भी देखते थे तो उनको लगता था कि इसमें कौन सी गणित आकृति छुपी हुई है या इसमें किस तरीके का मेजरमेंट या नाप छुपा हुआ है। जब भी वह किसी भी वस्तु को देखते, चाहे वो पृथ्वी देखते, चाहे वो किसी का चित्र देखते या फिर वो कोई मांडने या अल्पना का चित्र देखते, उसमें वह गणितीय संकल्पनाओं को ढूंढने का प्रयास करने लगते कि इसमें क्या गणित छुपा हुआ है, ये कैसे बना है, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। और इस प्रकार से वो देखो चित्रों को देखते और उनके बारे में, जैसे इसको देखा तो इसमें कितने इस तरीके की कंगूरे बने हुए हैं, ऐसे देखते थे। और जब उनकी मम्मी नहलाती थी वहाँ तक भी वो, जब उन पर बूंदें नीचे गिरती थी तो वो ये देखते थे कि इसका आयतन कितना है, कितनी चौड़ी बूंदें गिर रही है, कौन सी छोटी है। एक दफ़े वो मंदिर घूमने गए और मंदिर में भी जाकर उन्होंने क्या करा, मंदिर में देखा कि जो मंदिर की जो आकृति है उसमें क्या पैटर्न छुपा हुआ है, क्या पैटर्न छुपा हुआ है, ये वो देखने लगे। अमूमन हम ऐसा नहीं करते ना, किसी चीज़ का पैटर्न नहीं देखते ना। बचपन से वो सारे टाइम गणित पढ़ते थे और इतनी गणित पढ़ते थे कि एक बार वो सारे विषयों में फेल हो गए। और किस में पास हुए? गणित में। क्योंकि उनको क्या गणित क्या लगती थी? पतंग उड़ाते थे तो भी ये देखते थे कि कितनी पतंग में कितनी इसकी मेजरमेंट है या फिर इसमें किस प्रकार की संकल्पनाएं हम गणित की ढूंढ सकते हैं। देखो बच्चे छुपते थे तो बच्चों को भी गिनते थे। जब वो खेलते थे ना कि 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये इतनी लंबाई है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये इससे लंबा है। और फिर क्या हुआ, वो बड़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे विदेश जाकर पढ़ना चाहिए और अपनी गणित की जो समझ है या गणित की संकल्पनाओं को और आगे विस्तार देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने विदेश में जाने का विचार किया। लेकिन विदेश में जाने में एक समस्या ये थी कि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों में ये नियम था कि जो भी विदेश जाएगा या 7 समुंदर पार जाएगा उसको जात से बाहर कर दिया जाएगा। तो वो सोच रहे थे क्या मैं वापस आऊँगा तो मुझे मेरे जाति वाले अपनाएंगे या मुझे मंदिर में घुसने दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और थी कि विदेश जाने के लिए उन्होंने विदेशों के नियम उन्हें अपनाने थे, जिसमें उनको क्या करना था, उनको बाल कटाने पड़ रहे थे और बाल कटाना उनको पसंद नहीं था। और साथ ही साथ उनको पैंट पहनना था और वो धोती पहनते थे, उनको धोती पहनना पसंद था लेकिन उनको पैंट पहननी पड़ रही थी। इसके साथ ही उनको कांटे छुरियों से खाना भी पसंद नहीं था, हाथ से खाना पसंद था, लेकिन वहाँ पर कांटे छुरियों से खाने का जो सिस्टम था, जो परंपरा थी, इसलिए उन्होंने कांटा छुरियों को अपनाया और उनसे खाना खाना सीखा और वो चले गए। लेकिन इसी बीच जब वो वहाँ थे तो वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और वो अकेले पड़ गए, सब जनता से कट गए और वो घर में अकेले रहते थे। तो उनको अपने घर वालों की याद आने लगी और घर वालों की याद आने लगी, वो वहीं बैठकर काम करने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दाल बना रहे थे और दाल के 7 दाने गिर गए और उन 7 दानों को वो सारी रात उन्होंने गिना और तरह तरह की उन्होंने संकल्पनाएं उससे बनाई और उन संकल्पनाओं को उन्होंने क्या करा, उससे गणित के नियम बनाए। ये देखो दाल गिर गई तो उन्होंने तरह तरह से देखो दालों को बनाए, दाल 7 दाल 14 दाल, इससे कितनी संभावना होती, कितनी सारी। और पूरी दाल बिखरा दी और पूरी रात दाल नहीं बनी और वो भूखे रहे और उन्होंने गणित की आकृतियाँ उसमें ढूंढी। फिर क्या हुआ, वो वहाँ पर बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि फिर वो अपनी अल्प आयु 32 साल की उम्र में ही वो इस देह को छोड़कर परलोक सिधार गए। लेकिन साथ साथ वो दे गए बहुत सारी गणित की संकल्पनाएं, संभावनाएं। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं है वो आपको बता रही हूँ कि 27 अप्रैल 1920 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन इससे पहले रामानुजन ने भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,078 किलोमीटर है ये बता दिया था। और आज ये आकृति जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कितने सारे कैलकुलेटर, कितने सारी
चीज़ों की मदद ली, कंप्यूटरों की मदद ली, और ये बात उन्होंने अपने मरने से पहले ही बता दी थी कि भूमध्य रेखा की आकृति में जो लंबाई है वो इतने किलोमीटर है। और वो जब कंप्यूटर और कैलकुलेटरों से नापी गई तो ये लंबाई इतनी ही थी। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ना, जो चीज़ उन्होंने अपने दिमाग से, और उसको गणित में उनकी कितनी समझ थी। ये बात मतलब एक हमारे लिए गर्व की बात है कि रामानुजन भारत में पैदा हुए और ऐसे महान गणितज्ञ को हमारे देश ने जन्म दिया। तो आज की कहानी यही है। अब हमारे को ये बताओ कि गणित कितने लोग पसंद करते हैं? सब बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन तुम तो पढ़ते नहीं हो। अच्छा ये बताओ, गणित पसंद करने वालों में से कितने लोगों को 20 तक पढ़े आते हैं? सिर्फ वही हाथ खड़ा करेंगे जिनको 20 तक पढ़े आते हैं। 20 तक पहाड़े भी अभी तक आपने याद नहीं करे। फिर गणित में क्या पसंद है ये बताओ। चलो किसको पता, गणित नीचे हाथ करो। चलो बताओ गणित में क्या पसंद है आपको? पैटर्न पसंद है। पैटर्न आपको पसंद है। तो आपने कभी किसी आकृति में पैटर्न ढूंढने का प्रयास करा क्या? नहीं करा। तो अब देखना दिखा किस आकृति में कितना पैटर्न बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। हम एक पेड़ भी देखेंगे तो हम देखते हैं पेड़ में भी तीन पत्ते हैं, किसी में दो है ना। तो और इसी प्रकार से और बताओ किसको पसंद है गणित? तुमको पसंद है, इसको पूछो इससे। मैम मुझे सवाल जवाब और पैटर्न और पैटर्न पसंद है। तो मैं कल पूछूंगी आपको पैटर्न की कुछ आकृतियाँ बना के लाना कि पैटर्न हम जैसे मंदिर भी आप जाओगे, मस्जिद जाओगे तो उसमें देख के आना किस तरीके का पैटर्न यूज़ दिया है। पैटर्न एक निश्चित गति में चलने वाले एक वो होती है आकृति किस तरीके से बनेगी। तो वो डिज़ाइन हम जिस एक निश्चित पैटर्न से चलाते हैं उस तरीके के पैटर्न आप देखने का प्रयास करना। और कोई भी 5 आकृतियाँ जो पैटर्न से बनती है वो मुझे बताना कल, ठीक है? ये करेंगे हम। यस मैम। चलो।